हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज यहाँ पर आपकी पूनम दीदी आपको क्लास 11th के मैथमेटिक्स में नया चैप्टर करवाने वाली, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं और साथ में एक और बात है, कुछ बच्चे डरते हैं अभी भी कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरी पूछने के लिए, सो प्लीज डरा मत कीजिए। आपके लिए ही ये यूट्यूब चैनल है, सो यू कैन जस्ट पुट इट एनी क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन और जब मर्जी पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये क्या है, हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि पहली बात ये है कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें क्या करते हैं हम करते हैं ट्रायंगल की साइड्स को मेजर। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स की साइड्स के साथ खेलना, उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना इज ऑलरेडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। नाउ अर्लियर इट वॉज यूज्ड बाय सेलर्स एंड सर्वेयर्स। जो भी सर्वेयर्स होते थे, जो भी हम सर्वे करते थे, जो भी मतलब जैसे शिप पे चला गया को, कुछ फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, म्यूजिक्स में ये चीज ना बहुत यूज की जाती है। नाउ इन अर्लियर क्लासेस वी लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन, कोस, टेंजेंट। हमने पिछली मतलब अगर आपने नॉर्मली अपने 10th में पढ़ा होगा साइन, कोस, थीटा, टेंजेंट, बट स्टिल हम इसमें भी पढ़ेंगे, कुछ बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल, इसलिए हम हमेशा याद रखना हम क्या यूज करते हैं, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। सो नाउ इन दिस चैप्टर वी जनरलाइज देम फॉर ऑल एंगल्स यूजिंग द यूनिट सर्कल। नाउ 3.2 जो है, मतलब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हमने देखो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो सब टॉपिक्स है वो पॉइंट वाइज रखे, जैसे आपके बुक के हिसाब से। तो इसमें सब चीज आपको टॉपिक वाइज ही मिलेगी, आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। ओके नाउ तो एंगल्स की बात करें तो एंगल्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग और रो अरे अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, आपके पास एक रे है, ये दोनों रेज हैं, जिसमें ये क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है आपका नेगेटिव एंगल है। ओके तो इस केस में आपके पास क्या है, आपके पास ये वर्टेक्स है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ये आपको वर्टेक्स है। और इस वर्टेक्स के अगर आप देखोगे दो रेज जा रही है और इसके बीच में जो ये एरिया है, ये क्या दे रहा है आपको, इसका एंगल। नाउ इसमें भी दो टाइप्स के एंगल होते हैं। पहला है हमारा पॉजिटिव एंगल, जो कि क्या है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। देख सकते हो आप कि अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास क्या दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल देखोगे, देखो नेगेटिव एंगल क्या दे रहा है आपको, क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके अब नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिग्री मेजर्स। व्हाट इज डिग्री मेजर्स? तो डिग्री मेजर्स क्या है, ये वर्क करता है हमारे सर्कल के साथ। अब फुल सर्कल कितना होता है आपको पता है, हमेशा फुल सर्कल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। गॉट इट। अब इसमें 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है। अगर आपको नॉर्मली आपने क्लॉक देखी है, सभी ने नहीं भी देखी है तो अब आपको दिखा देंगे यहीं पे। देखो ये क्लॉक है, अगर मैं बोलूं कि मेरा ये सर्कल है, मेरे क्लॉक है 360 डिग्री की है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो कितने घंटे की होती है क्लॉक, 60 मिनट्स की। अरे यार देख लो ना, यहाँ पर 5 5 इंटू 12 कर लो, 60 होते हैं। सो मतलब मेरा 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स का है, और 1 जो मिनट है वो मेरा कितने का है, 60 सेकेंड्स का। ये सभी को पता है, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन, कोई भी ऐसा कुछ डिस्क्लेमर देने की जरूरत नहीं है मुझे। सब देख सकते हो आप, मुझे बोला गया कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 30 डिग्री और 20 मतलब कह सकते हो आप 20 मिनट्स को मुझे चेंज करना है, किसमें, पूरे डिग्री में कंप्लीट करना है, मतलब मुझे ये वाला हटाना है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था ये वाली चीज का, ये वाला 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अगर मुझे 20 मिनट्स चाहिए तो मैं बोल सकती हूँ मुझे 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ 20 मिनट्स में कितने होते हैं तो कितना होगा, 20/60। यही चीज मुझे यहाँ पर क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, प्लस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसके बाद मेरे पास जो वैल्यूज आई वो कितने हैं, 30.33 डिग्री। अब आप देख सकते हो ये है मेरा क्लॉक, जिसको मैंने फॉर्मल डायग्राम बनाया। ये डायग्राम आप अपने एग्जाम्स में बना सकते हो, बहुत ये मतलब बहुत क्या मतलब आपकी बुक से ही है, ठीक है। नाउ इसमें क्या है जी, आपका वर्टेक्स है, ये क्या है 0, मतलब 0 भी लिख सकते हो, O भी लिख सकते हो। ये आपका पूरा 360 डिग्री का एंगल, ये आपकी रेज आ रही है, ये आपका जो है 1 डिग्री है। समझ आया? नाउ नेक्स्ट वन इज रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या है, इट इज अ यूनिट सर्कल। इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट द एंगल इज 1 रेडियन, तो फुल सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसका फॉर्मूला क्या है कि इफ आर्क लेंथ क्या है 1, आर्क लेंथ आपको सभी को पता है, ये सर्कल है, ये सर्कल से यहाँ तक की जो आर्क है उसको बोलते हैं हम आर्क। इस और आर्क का जो लेंथ होगी ऑब्वियसली वो लेंथ क्या मतलब जहां से लेके जहां तक है वो उसकी लेंथ।
तो मेरी 1 है और रेडियस क्या है r, देन जो थीटा है जो रेडियस निकालते हैं वो क्या होता है रेडियन 1/r। यही है हमारा एक डायग्राम, देख सकते हो आप, जिसमें सर्कल है, ये रे जा रही है, ये मेरा 1 रेडियन है और 2 पाई क्या है इसका रेडियन है। तो ये इस फॉर्मूले से आपके निकाल सकते हो इसका रेडियन मेजर। बहुत इजी है, नथिंग दैट ग्रेट। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री रेडियन कन्वर्जन, जिसमें हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। इस केस में हम क्या करेंगे, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 1 रेडियन की, तो मैं क्या करूंगी, पाई इज इक्वल टू कितना 22/7, तो मैं इसको करके मेरे पास वैल्यू क्या जाएगी 57.3 डिग्री। देख सकते हो मेरे पास तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 57.3 डिग्री। ये चीज किसमें यूज होती है, जब मेरे पास क्या कर रहा होता है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। ये याद रखना, ये पॉइंट्स मैं ऐसे नहीं करवा रही हूँ, जब आपको डिग्री से रेडियन कन्वर्जन करना है तभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। और अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, यहाँ पर आपने रेडियन से डिग्री देख लिया, अब आपको डिग्री से रेडियन देखना है, तो आप क्या करोगे, आप पाई बाई 180 क्या कर दोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आएगा 0.017 रेडियन। ये आपको नॉर्मली याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना है, ये वाली 2 वैल्यूज डिफरेंट के लिए। अब हम कुछ कन्वर्जन करते हैं, वही चीज बताइए कि अगर डिग्री से आपको रेडियन जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई/180। रेडियन से अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब इसे एग्जांपल देख लो, मुझे बोला है कि 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि मुझे अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, तो मुझे सिंपली क्या करना, पाई/180 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। करो 60 इंटू पाई/180, ये तो कट जाएगा 30, तो ये क्या बच गया मेरे पास, 30 नहीं आएगा, 3 आएगा। सो पाई/3 क्या आ गया मेरा, रेडियन आ गया। सो बहुत सिंपल है, बस ये फॉर्मूलाज याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग यूनिट सर्कल। अब इसमें क्या है, लेट pxy बी अ पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल विद एंगल x इन रेडियंस। अब देख सकते हो यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, जिसमें सर्कल में देख सकते हो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है हमारी, ये हमारी एक वैल्यू जा रही है, कोई भी लाइन जा रही है, और इसके स्ट्रेट हमने क्या कर लिया, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो इस केस में मेरे पास ये देख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें मेरे पास एंगल भी है, सो जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया थीटा से। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई है, कोस एक्स थीटा क्या है मेरा एक्स, तो मतलब साइन थीटा जो है वो मेरा वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है, को थीटा मेरा एक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है। और टेंजेंट तो आपको पता ही है, टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो अगर साइन मेरा वाई है तो वाई अपॉन एक्स, समझ आया। अब इसी चीज को हम इसके वर्डिंग पे देख लेते हैं कि दैट देन cos x इज x कोऑर्डिनेट, ये क्या करता है x कोऑर्डिनेट्स के साथ होता है, और x sin x जो है वो y कोऑर्डिनेट्स के साथ रहता है। तो यूनिट सर्किल के केस में ये फॉर्मूला जो है वो अपने साथ गांठ बांध लो, दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन ऑल ओवर द मैथ्स। ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल ज्योमेट्रिक फंक्शन, सॉरी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फॉर्मूलाज तो भाई रट लो, सीधी सी बात। नाउ टेंजेंट एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, दिस इज द फॉर्मूला। ये याद कर लेना, रट लो, क्योंकि ये आपको समझाने वाला कोई नहीं है, ये है फॉर्मूलाज बने हुए। ओके, तो टेंजेंट एक्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, टेंजेंट और कॉन्टेंजेंट एक दूसरे के भाई बहन है। देख सकते हो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब आप देख रहे हो सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स, मतलब यहाँ पर एस है तो यहाँ पर सी हो गया। मैं बहुत अच्छे से ट्रिक बता रही हूँ आपको, कोई ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब देख रहे हो कोसिकेंट एक्स है तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन एक्स, तो मतलब सी है तो यहाँ पर एस आ जाएगा, एस है तो यहाँ पर सी आ जाएगा। बहुत इजी, डिफिकल्ट नहीं बता रही। नाउ अब हम देख रहे हैं कुछ साइन इन 4 क्वाड्रेंट्स। आपको मैंने बहुत पहले एक क्वाड्रेंट बताया था कि हमारे पास कौन सी एक्सिस में कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा ग्राफ बना के रखा हुआ है, जिसमें जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नाउ इस केस में मेरे पास ये क्या है, मेरा मिडिल पार्ट विच इज ओरिजिन। तो आप देख सकते हो जो मेरे पास पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई है, तो मेरे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये यहाँ पे लाई करता है। देन उसके बाद हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में हम क्या चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जो सेकंड जो मेरा क्वाड्रेंट है वहां पर एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और वाई का होता है प्लस होता है, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट में मेरा जो क्वाड्रेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा एक्स पॉजिटिव होता है पर वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको करने के बाद अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। देखो ये वाला जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो खींच लो, या तो मैं नोट्स सेंड करूंगी, लिंक में डालूंगी, तो मैं देखो कमेंट करोगे तब मैं डालूंगी, वरना देखो डालने का कोई फायदा है नहीं। तो प्लीज अगर ये नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, आई विल पुट इट इन एवरी वीडियो, आप जाके कहीं से भी इसको निकाल सकते हो।
तो देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर सभी क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आपको इसमें से डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालनी, सबसे इजी फॉर्म लिखी है मैंने। देखो अगर आपको यहाँ पर साइन, कोस और टेंजेंट कोई भी चाहिए, तो देखो साइन है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, कोस भी पॉजिटिव रहेगा और टेंजेंट भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव है, उसके बाद ये दोनों क्या है, नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव है। और फोर्थ में क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आप कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन एंड रेंज। अब इसमें भी भाई डोमेन एंड रेंज आ गई। सो डोमेन एंड रेंज में क्या है, हमारे पास कुछ फंक्शंस है और फंक्शंस के साथ में क्या है, डोमेन्स और साथ में रेंजेस है। तो साइन एक्स मेरे पास है जिसमें क्या है, ऑल रियल नंबर्स हैं, जिसमें मेरे रेंज क्या होगी, -1 to 1। कोस एक्स में मेरे पास ऑल रियल नंबर्स हैं, जिसमें मेरे पास रेंज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। गॉट इट? टेंजेंट के केस में जो मेरे पास जो डोमेन है वो रहेगा x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, जिसमें क्या है, वो सारे ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट है मेरे पास कोटेंजेंट x, जिसमें x इज नॉट इक्वल टू n π, जहां पर भी मेरे सारे रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स। सेकेंड x के केस में मेरे पास जो डोमेन है वो x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 है, और उसकी जो रेंज है वो थोड़ी डिफरेंट आ गई, जिस -∞ -1 यूनियन 1 इंफिनिटी। लास्ट है मेरे पास कोसिकेंट x, जिसमें डोमेन है x नॉट इक्वल टू n π, -∞ -1 यूनियन 1 इंफिनिटी। मतलब यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सम एंड डिफरेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखो भाई, ये मैंने ना, ये ना भूल के भी मत ये कर लेना, इसको अंडर एस्टिमेट, क्योंकि ये फॉर्मूलाज है, और ये फॉर्मूलाज अगर आप मोस्टली ढूंढने जाओगे आपको बहुत अलग अलग फॉर्म में दिखे जाएंगे, तो अलग अलग वे में लिखे जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो, सबसे पहली बात है कि अगर आपके पास ये फॉर्मूलाज आते हैं जिसमें आपके पास साइन एक्स प्लस माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि अगर बाई चांस आपके पास प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर देना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देना। सिंपल सी बात है, दोनों को कंबाइंड कर दिया है। सो अगर मैं बात करूं साइन एक्स प्लस वाई की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अगर साइन एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। यहाँ पर कोस एक्स प्लस माइनस वाई है, बट कोस के केस में जो आपके साइंस है वो डिफरेंट है। मतलब अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। मतलब कोस के केस में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये डिफरेंस है, देख भी सकते हो, मैंने लिखा इफ प्लस इज देयर माइनस इज यूज्ड। समझ आया? इस केस में भी थोड़ा ऐसा ही है। तो इस केस में क्या है कि अगर आपका टेंजेंट x प्लस वाई है तो ऊपर तो प्लस ही रहेगा, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y, पर नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। मतलब प्लस के केस में दोनों ऊपर सेम रहेंगे, बट नीचे वाला डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना सा डिफरेंस है, कुछ ज्यादा इतना कोई खेल नहीं है, बस एक बार कर लोगे तो हमारी तरह भी आपको इजी लगेगा। ओके, नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूलाज आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर 2x एंड 3x। ओके, सो ये थोड़े कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज है, ये भी पूरा मैंने आपके सेट बना रखा है, बिकॉज अगर भाई मतलब मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो मेरी बात। नाउ डबल एंगल फॉर्मूलाज क्या है, जब मेरे पास साइन 2x का फॉर्मूला है तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। ठीक है, मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट है मेरे पास cos 2x। तो cos 2x के 3 फॉर्मूलाज है। पहला है मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सेकेंड है मेरे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। थर्ड है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब आप बोलोगे 3 फॉर्मूलाज क्यों है, कभी कभी आपको cos भी गिवन होता है, साइन भी गिवन होता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कभी आपके पास cos गिवन होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कभी आपके पास आपको cos 2x निकालना है पर आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ये फॉर्मूलाज किसी भी ऐसे फालतू में नहीं दिए हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारे पास कि टेंजेंट 2x आपको निकालना है, तो उसको फॉर्मूला है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। आपका यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। सेकेंड है हमारे पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला का मतलब है, इसमें डबल इसलिए बोला था यहाँ पर हर किसी में देखोगे आपके पास 2 है। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में देखोगे तो साइन 3x कोस 3x और टेंजेंट 3x, मतलब यही है, डिफरेंट और कुछ नहीं है। बस आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है दोनों के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 3x विच इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन रेज टू पावर 3x। ठीक है, फॉर्मूलाज है भाई, देखो इसमें कोई भी इफ एल्स बट कुछ भी नहीं है। ठीक है, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos रेज टू पावर 3x माइनस 3 cos x। देख सकते हो ये दोनों फॉर्मूला देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज है वो आप लर्न कर लेना।
टेंजेंट 3x इज इक्वल टू 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट रेज टू पावर 3x अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x, ये फॉर्मूलाज है। गॉट इट। नेक्स्ट है मेरे पास प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। अब इसमें क्या है कि इसमें तो आपने देख लिया कि आपके पास sin 2x दिया हुआ है, ये आपके पास cos 3x दिया हुआ है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास अब जैसे आपने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें cos x प्लस y वाला बताया मैंने आपको, sin x माइनस y वाला बताया, ये तब बताया जब आपके पास साइन जो है वो दो एलिमेंट के साथ लगा हुआ है, बट कोई ऐसे फॉर्मूला भी आएंगे जिसमें साइन दोनों में लगा हुआ है और आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो इस केस में अगर आपके पास फॉर्मूला आते हैं तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, जिसमें जो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है, जस्ट वेट अ सेकंड, जिसमें जो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन ए प्लस साइन बी। तो उस केस में मेरा फॉर्मूला जो बन जाता है वो बनता है 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट, ये बंद हो जाएगा, इनटू कोस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड है हमारे पास कि जब हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी होगा तो उस केस में 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। फर्स्ट चेक, सेकंड चेक। थर्ड है हमारे पास कोस ए प्लस कोस बी जब होगा तो उस केस में फॉर्मूला होगा 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। और फोर्थ के केस में कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस कोस बी होगा तो माइनस साइन लग जाएगा। ये बहुत डिफरेंट है। आपको पता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस केस में ना जो आपका साइन है ये चेंज हो जाता है। और साथ में ये चीज इसलिए मैं आपको क्यों इतनी डिटेल में लिखा हुआ है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अलग से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कभी कभी लिखा आ जाता है 1 to 2 मार्क्स के लिए, कभी कभी 3 मार्क्स, कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी आ जाता है भाई। ठीक है, कि राइट द फॉर्मूला, ये दे दी जाएगा, आपको लिखना है इसका फॉर्मूला, ये लिखा जाता है। नाउ इस केस में जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है वो क्या है, कोस ए माइनस कोस बी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है रिलेटेड टू हमारे ट्रिग्नोमेट्री, और ये आपको कहीं ना कहीं पे यूज आएंगे ही आएंगे। सो यही था हमारा आज का वीडियो। प्लीज अगर आपको पसंद आया होगा सो मीन्स बने रहिए। अगर कुछ डाउट है प्लीज पूछ लिया करो यार, प्लीज, आई एम राइटिंग हियर, प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। तो पूछ लिया करो। और अगर आपको कोई भी अपना मतलब ऐसा है कि हमने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है इस टॉपिक पे, और अगर आपको वो वीडियो चाहिए इंस्टेंटली, ठीक है, कब हमें मैसेज कर सकते हो, मतलब कमेंट सेक्शन पे, हम फिर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएंगे। और प्लीज कीप लविंग आवर वीडियोस, और मिलते हैं तब तक के लिए, बाय एंड हैव अ नाइस डे।